अरे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा मैजिक जो आपका हाथ बचाएगा और आपका टाइम भी बचाएगा और आपको कॉपी पेस्ट मास्टर से पाइथन प्रोग्रामर बना देगा। नाम है फॉर लूप। अस्सलाम वालेकुम कोडर्स एंड फीचर डेवलपर्स। मैं हूं ज़हरा और आप देख रहे हैं कोड बाय ज़हरा। तो वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे और वही काम करते हैं जो हम शुरू से करते आए हैं। यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ forloop.py के नाम से। सपोज करें कि आपके पास 5 बिस्किट्स हैं और आप चाहते हैं कि हर बिस्किट को खाने के बाद प्रिंट हो क्रंची बिस्किट। अगर आप बिगिनर हैं तो शायद आप कुछ ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट स्ट्रिंग में क्रंची बिस्किट 1 और फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट क्रंची बिस्किट 2। इसी तरह आप इस प्रोसेस को 5 दफ़ा रिपीट करेंगे। आप सोचें 5 बिस्किट से तो ठीक था, अगर 100 बिस्किट्स होते तो आपका कीबोर्ड टूट जाता, आपकी उंगलियां दर्द करने लगती। बार बार सेम चीज लिखना प्रोग्रामिंग का गुनाह है। अब यहाँ से मैं इसे रिमूव करती हूँ। यहाँ मैं एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, लिखती हूँ बिस्किट्स इक्वल लिस्ट की ब्रैकेट में स्ट्रिंग में लिखती हूँ बिस्किट 1 कॉमा और फिर मैं स्ट्रिंग में लिखती हूँ बिस्किट 2 और फिर कॉमा स्ट्रिंग में लिखती हूँ बिस्किट 3 और फिर से यहाँ मैं कॉमा लगा स्ट्रिंग में लिखती हूँ बिस्किट 4। अब फॉर लूप आता है यहाँ और बोलता है मुझे लिस्ट का नाम दे दें, मैं हर आइटम एक एक करके निकाल के आपके पास लाता हूँ। अब यहाँ मैं लिखती हूँ फोर। फोर क्या करता है, ये लूप को स्टार्ट करता है। अब यहाँ मैं लिखती हूँ बिस्किट इन बिस्किट्स। बिस्किट्स एक लिस्ट है जो हमने क्रिएट की और बिस्किट उसके अंदर मौजूद आइटम्स हैं। यहाँ मैं कॉलन लगाती हूँ, कॉलन का साइन लगाना लाजमी होता है। अब यहाँ मैं नेक्स्ट लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट और फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ बिस्किट। जब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ प्रिंट हुआ बिस्किट 1 बिस्किट 2 बिस्किट 3 बिस्किट 4। ये वही है जिसे आप स्टार्ट में लिख रहे थे अलग-अलग प्रिंट बिस्किट 1, फिर लिख रहे थे प्रिंट बिस्किट 2, फिर लिख रहे थे प्रिंट बिस्किट 3 और लिख रहे थे बिस्किट 4 प्रिंट करें। तो चलें, अब बिस्किट्स खत्म हो गए, अब दोस्तों को बुला लेते हैं। तो यहाँ मैं इसे रिमूव करती हूँ, लिखती हूँ फ्रेंड्स इक्वल लिस्ट में स्ट्रिंग में लिखती हूँ अली और फिर कोमा में स्ट्रिंग में लिखती हूँ अहमद और फिर कोमा में स्ट्रिंग में लिखती हूँ सारा। अब यहाँ मैं फिर से लिखती हूँ फोर। आप लोग को याद होगा मैंने बताया आपको फोर का मतलब होता है लूप को स्टार्ट करो। यहाँ मैं लिखती हूँ फ्रेंड इन फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स मेरे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर फ्रेंड उसके आइटम्स हैं। अब यहाँ मैं कॉलन लगाती हूँ और फिर मैं यहाँ लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट फ्रेंड और जब मैं इसको यहाँ रन करूंगी तो यहाँ मेरे पास प्रिंट हो गया अली अहमद सारा, यानी कि वेरिएबल जो मैंने फ्रेंड्स रखा था, यानी कि वो जो लिस्ट थी उसके अंदर जो आइटम थे वो यहाँ मेरे पास प्रिंट हो गए। फॉर लूप हर जगह काम करता है, यानी कि स्ट्रिंग में भी। अब जैसे कि यहाँ से मैं इसे रिमूव करती हूँ तो यहाँ मैं डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ फॉर लेटर इन और फिर यहाँ मैं स्ट्रिंग में लिखती हूँ पाइथन और फिर यहाँ मैं कॉलन लगाती हूँ और लिखती हूँ प्रिंट लेटर। तो जब यहाँ मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ मेरे पास पाइथन का एक एक लेटर प्रिंट हुआ, यानी कि PYTHON पाइथन, यानी कि इसने पाइथन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इसी तरह ये सेट में भी काम करता है। यहाँ से इसे मैं रिमूव करती हूँ और यहाँ मैं एक सेट क्रिएट करती हूँ। यहाँ लिखती हूँ नंबर्स इक्वल कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4। फिर मैं यहाँ लिखती हूँ 4, यानी कि लूप को स्टार्ट करो और यहाँ मैं लिखती हूँ नम इन नंबर्स और फिर मैं कॉलन लगाती हूँ और यहाँ मैं लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट में नम। जब मैं इसको यहाँ रन करूंगी तो यहाँ इसने मुझे एरर नहीं दिया, यहाँ उसने मुझे सेट के अंदर मौजूद आइटम्स प्रिंट करके दिए 1 2 3 4। तो इसी तरह ये टपल में भी काम करता है। अब आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलें और लिस्ट स्ट्रिंग टपल सेट सब में फॉर लूप ट्राई करें। पाइथन आपका दोस्त बन जाएगा। आप लोगों की स्क्रीन पर एक टास्क शो हो रहा होगा, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले यहाँ मैं forloop.py के नाम से एक फाइल क्रिएट करती। तो सपोज करें कि आपके पास 1 से लेकर 5 तक नंबर्स हैं प्रिंट करने के लिए।
तो एक बिगिनर शायद ऐसे करेगा, यहाँ लिखेगा प्रिंट ब्रैकेट 1, प्रिंट ब्रैकेट 2 और फिर प्रिंट ब्रैकेट 3, प्रिंट ब्रैकेट 4 और इसी तरह प्रिंट ब्रैकेट 5। जब मैं इसको यहाँ रन करूँगी तो इसका आउटपुट भी मुझे वही मिलेगा जो मैं चाह रही थी। ये देखकर लेकिन पाइथन रो देगा, क्योंकि बार बार लिखना प्रोग्रामिंग का गुनाह है। तो इसका सलूशन है हमारे पास रेंज फंक्शन। इसको यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ और यहाँ मैं लिखती हूँ 4 नंबर इन रेंज और ब्रैकेट में इसकी मैं लिखती हूँ 1,6। मुझे तो 5 तक नंबर चाहिए थे, मैंने 6 क्यों लिखा? क्योंकि रेंज हमेशा एक नंबर कम प्रिंट करके देता है और इसके आगे कॉलन लगाना ज़रूरी है। और यहाँ मैं नेक्स्ट करती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट नंबर। जब मैं इसको यहाँ रन करूँगी तो इसका आउटपुट भी मुझे वही मिला जो 5 दफ़ा प्रिंट लिखने से मिला, और मैंने इतनी आसानी से मैंने रेंज फंक्शन का यूज़ करके वही 5 नंबर्स प्रिंट कर दिए। अगर आपको फॉर लूप्स की बेसिक नहीं पता तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, सबसे पहले जाकर वो देखें। तो अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं रेंज फंक्शन की। यहाँ जिससे मैं रिमूव करती हूँ और यहाँ मैं लिखती हूँ फॉर आई इन रेंज। आई मेरे पास एक ऐसा ही वेरिएबल है जिसे मैंने आई का नाम दे दिया है। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखूंगी इसकी 0,11,2 और फिर आगे मैं कॉलन का इस्तेमाल करूँगी। और जब मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट और फिर मैं यहाँ आई को प्रिंट कर दूंगी, तो जब मैं इसको यहाँ रन करूंगी तो मुझे इसका आंसर मिला इवन नंबर्स में। तो देखते हैं कि मैंने ये इवन नंबर्स कैसे प्रिंट किए। तो यहाँ पहला स्टार्ट 0 से होता है और 11 से पहले रुक जाता है यानी 10 पे, और इसमें 2 का जंप है, यानी कि जो उसका लास्ट नंबर 2 है वो डिसाइड करेगा कि हम कितना जंप करवाएंगे। अगर वहाँ 3 लिखा होता तो हम 3 नंबर्स का जंप करवाते, 0 से यानी डायरेक्ट 3 पे आते, 3 से 6 पे जाते, 6 से 9 पे जाते। अब हम बात करते हैं पाइथन के एक ऐसे डब्बे के बारे में जिसमें चीज़ें हमेशा पेयर में आती हैं। नाम है डिक्शनरी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, एक तरफ वर्ड दूसरी तरफ उसका मीनिंग। डिक्शनरी एक ऐसा डाटा टाइप है जो की वैल्यू पेयर्स में डाटा स्टोर करता है, यानी हर आइटम के 2 हिस्से होते हैं, की और वैल्यू। तो अब यहाँ मैं एक नई फाइल क्रिएट करती हूँ dictionary.py के नाम से। अब यहाँ मैं डिक्शनरी क्रिएट करती हूँ। यहाँ मैं लिखती हूँ स्टूडेंट इक्वल कर्ली ब्रैकेट। डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है। यहाँ मैं स्ट्रिंग में लिखूंगी नेम और फिर कॉलन लगा के यहाँ स्ट्रिंग में लिख दूंगी इसके सामने अली, यानी कि नाम अली है। और फिर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगी, यहाँ मैं स्ट्रिंग में लिखूंगी एज और फिर कॉलन लगा के स्ट्रिंग में लिखूंगी 20। यहाँ नेम और एज कीज है और उनके साथ वैल्यूज हैं अली और 20, ये उसकी वैल्यूज हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा की वैल्यू पेयर्स लिख रहे हैं तो कॉमा लगाना ज़रूरी है। तो डिक्शनरी बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक वो तरीका जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो आपको अभी मैंने सिखाया, और दूसरा तरीका है कि हम डिक्ट लिख के इसको सिंपल ब्रैकेट में लिखें। अब जैसे कि यहाँ मैं नेक्स्ट करती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ कार इक्वल डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी की शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ मैं सिंपल ब्रैकेट का यूज़ करूँगी और यहाँ मैं लिखूँगी ब्रांड इक्वल स्ट्रिंग में लिखूँगी टोयोटा और फिर कोमा लगा के मॉडल लिख के इक्वल करके स्ट्रिंग में लिखूँगी करोला। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है जो कि बिल्कुल सिंपल है, और दूसरे में डिक्ट का यूज़ करना पड़ता है और सिंपल ब्रैकेट साथ लगानी पड़ती है। अब इसकी यहाँ मैं टाइप मालूम करती हूँ। यहाँ मैं नेक्स्ट सीखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट टाइप ब्रैकेट स्टूडेंट्स, और फिर मैं इसके आगे ही लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट टाइप ब्रैकेट और यहाँ लिखती हूँ कार। जब मैं इसको रन करूँगी तो आप देखेंगे दोनों की टाइप डिक्ट है, यानी कि दोनों ही डिक्शनरी हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो हम सीखते हैं कि डिक्शनरी से डाटा एक्सेस कैसे करते हैं। इसके लिए नीचे वाले को एक को मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ मैं लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट स्टूडेंट्स और फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखती हूँ
स्ट्रिंग में नेम, और जब मैं इसको यहाँ रन करूँगी तो इसका आउटपुट मुझे मिला अली। मैंने उसे उसकी की दी और उसने मुझे उसकी वैल्यू दे दी। तो इसका एक और मेथड है यहाँ हमारे पास। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट स्टूडेंट्स डॉट गेट, और यहाँ ब्रैकेट में मैं स्ट्रिंग में लिख देती हूँ एज, यानी कि एज मेरे पास की थी। जब मैं इसको यहाँ रन करूँगी तो यहाँ मुझे दोनों का आउटपुट मिला, लेकिन दोनों मेथड्स डिफरेंट थे। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर की ना मिले तो गेट एरर नहीं देता, बस नन रिटर्न करता है, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट वाला हमेशा एरर देता है अगर उसे की ना मिले तो अब हम सीखते हैं इनकी वैल्यूज अपडेट करना। अब इसे यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ और यहाँ मैं लिखती हूँ स्टूडेंट और स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग में लिखती हूँ एज इक्वल टू 21, यानी कि मुझे एज में चेंज करना था, एज 21 करनी थी 20 से। तो जब मैं यहाँ प्रिंट करूँगी स्टूडेंट्स को और इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे अब इसकी एज मिली 21, यानी कि मैंने इसकी एज 20 से 21 करके अपडेट कर दी। हम यहाँ एक और की ऐड भी कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ स्टूडेंट और स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग में लिखती हूँ ग्रेड, यानी कि मैंने एक उसे की दी और फिर मैं इक्वल करके यहाँ स्ट्रिंग में लिखती हूँ ए, यानी कि ग्रेड ए उसकी वैल्यू दे रही हूँ। तो जब मैं इसको यहाँ रन करूँगी तो यहाँ आपने देखा इसमें एक और की ऐड हो गई। तो अब हम सीखते हैं इसको रिमूव करने के मेथड्स। तो यहाँ से इसे मैं रिमूव करूँगी और यहाँ मैं लिखती हूँ स्टूडेंट डॉट पॉप और ब्रैकेट में यहाँ स्ट्रिंग में मैं लिखती हूँ एज, और यहाँ जब मैं स्टूडेंट्स को प्रिंट करूँगी और इसको यहाँ मैं रन करूँगी तो यहाँ आपने देखा वो की और वैल्यू रिमूव हो गई, यानी कि एज और उसकी वैल्यू दोनों रिमूव हो गए यहाँ से। इसी तरह जब यहाँ मैं लिखूंगी स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम और पॉप आइटम यानी इस फंक्शन की ब्रैकेट खाली छोड़ दूंगी और इसको यहाँ से रन करूंगी, इससे भी एज को रिमूव कर दिया। डॉट पॉप आइटम करता क्या है कि ये लास्ट आइटम रिमूव कर देता है डिक्शनरी में से। इसी तरह अब एक और मेथड है डेल मेथड। अब यहाँ मैं लिखूंगी डेल और फिर स्पेस में लिखूंगी स्टूडेंट और स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग में लिखूंगी एज। डेल डिलीट का शॉर्ट फॉर्म है। तो जब मैं इसको यहाँ रन करूंगी तो यहाँ वो की बिल्कुल रिमूव हो गई, यानी कि एज और उसकी वैल्यू रिमूव हो गई यहाँ से। लोगों की स्क्रीन पर एक टास्क शो हो रहा होगा, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।